Hi everyone. So today we'll be doing cutting equipments. Various equipments for cutting majorly comes under shears and scissors. One basic difference between shear and scissor is that a shear is something which is more heavier and more bigger, and it has a metal handle. Whereas a scissor is something which is in comparison to shear smaller, less heavier, with a shorter blade, and it might have a metal handle or it might have a plastic handle. तो ये major difference है shear और scissor का. So let's talk about the first shear, that is a dressmaker shear. जो ड्रेस मेकर शेयर होता है इट इज 6 to 12 inches लॉन्ग ब्लेड, एंड इसका जो लोअर ब्लेड होता है इट इज फिक्स्ड एट एन एंगल. वो एक ऐसे एंगल में फिक्स्ड होता है जिसके वजह से जब हम उसको कटिंग करते हैं, व्हेन इट लाइज ऑन द टेबल पे रख के जब हम फैब्रिक की कटिंग करेंगे तो उसका एकदम वो फ्लैट आ जाएगा. The fabric can be laid flat, जिसकी वजह से the cutting goes very perfect. So this is the best shear to use for fabric cutting, right? Next is your next point is that it has metal handles. As I've already told that shears जो होते हैं उसके metal handle होते हैं, और ये मतलब किसी भी तरह का fabric हम इससे cut कर सकते हैं, be it heavy weight fabric or a light weight fabric. But generally अगर हम एक कोई scissor वगैरह लेंगे तो उससे बहुत heavy weight fabric we cannot cut. And most commonly used shear जो होता है वो हम 7 से 8 इंच ब्लेड वाला यूज़ करते हैं. एंड अगर knitted फैब्रिक हो जिसका जो उस केस में हम ऐसे शेयर्स यूज़ करते हैं जिसका जो लोअर ब्लेड है वो थोड़ा सेरेटेड होता है. सेरेटेड यानी उसमें थोड़े से कटिंग्स बने होते हैं जिसके वजह से जो फैब्रिक है वो स्लिप नहीं करता. जो knitted फैब्रिक है वो स्लिप नहीं करेगा. नेक्स्ट इज आर लाइट वेट शेयर. ओके, सो लाइट शेयर्स वो होते हैं जो कि इन कंपैरिजन टू ड्रेस मेकर शेयर लाइटर शेयर होता है. उसका ब्लेड भी स्मॉलर होता है, प्लास्टिक हैंडल होता है, एंड मोस्टली इसको हम सिर्फ लाइट वेट फैब्रिक कट करने के लिए ही यूज़ करते हैं. द नेक्स्ट इज योर पिंकिंग शेयर्स. पिंकिंग शेयर्स वो होते हैं जिसके सेरेटेड ब्लेड होते हैं, यानी कि जिगजैग ब्लेड होते हैं, और इसका जो ब्लेड की लेंथ है वो 5.5 से 10 इंच, फ्रॉम 5.5 to 10.5 इंचेस के बीच में होती है. एंड एक मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लेड शेयर जो होगा दैट इज 7.5 इंचेस का हम यूज़ कर लेते हैं. इसमें ये बेसिकली हम किसी भी एजेस को फिनिश करने के लिए यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें एजेस को फोल्ड नहीं करना होता, हेम नहीं करना होता, या फिर किसी और तरीके से हम उसको फिनिश नहीं कर रहे, देन वी आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ शेयर. उसको अगर हमने सीव नहीं करना है देन वी कैन गो फॉर दिस zigzag कटिंग, जिसके वजह से उसके एजेस जो हैं वो फ्रे नहीं करेगा. सो मोस्टली इट इज़ यूज फॉर एनी काइंड ऑफ डेकोरेटिव पर्पस. द ओनली थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर इज दैट वी शुड नॉट कट paper with along with it, otherwise the blades will get defected, right? In fact, this is something which this rule we should follow for any kind of scissors. We should always keep our fabric scissor and our paper cutting scissor separate, otherwise जो उसकी cutting है वो faulty हो जाती है. सो नेक्स्ट इज आर एम्ब्रॉयडरी सिजर्स. सो एम्ब्रॉयडरी सिजर्स जो होते हैं वो बहुत ही लाइट वेट सिजर्स होते हैं, एंड मोस्टली इट हैज़ अ ब्लेड ऑफ 4 to 5 इंचेस का ब्लेड होता है. एंड जनरली हम छोटे छोटे मोटे काम जैसे निडल वर्क या रिपिंग, क्लिपिंग, कोई कटिंग करनी है, किसी बटन होल की कटिंग करनी है, देन वी आर यूजिंग. जब when we need more finer cuts, then we use this kind of scissors. नेक्स्ट इज आर बटन होल सिजर्स. बटन होल सिजर्स वो होते हैं जिसका जो ब्लेड होता है इट हैज़ अ नॉच इन इट. नॉच इन इट यानी कि एज यू कैन सी इन द डायग्राम, जो फ्रंट ब्लेड है उसमें एक नॉच बना हुआ है, यानी कि जो फैब्रिक है उसकी कटिंग सिर्फ वहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड है. अब इस नॉच का जो एडजस्टमेंट है, दे कैन यू कैन सी अ स्क्रू इन बिटवीन. तो अगर सपोज मैंने कोई भी बटन होल बनाना है, छोटे बटन के लिए छोटा बटन होल एंड बड़े के लिए बड़ा, सो उस बटन होल का लेंथ कैन बी एडजस्टेड विद दिस स्क्रू. ये स्क्रू को अगर मैं लूज और टाइट करूँगी तो जो जो कट या इंसिजन मेक होगा इन द फैब्रिक बनेगा, वो उसका लेंथ हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय वेयरिंग द बाय विद द हेल्प ऑफ दिस स्क्रू दैट इज गिवन. सो इस नॉच्ड ब्लेड के वजह से हम एकदम फिक्स्ड लेंथ का कट
मेक कर सकते हैं ऑन द फैब्रिक. नेक्स्ट इज अ ट्रिमर्स. ट्रिमर्स मोस्टली लाइट वेट सिजर्स को कहते हैं. इसका 6 से 7 इंच का ब्लेड लेंथ होता है एंड इट हैज़ अ नैरो ब्लेड. बहुत चौड़ा ब्लेड नहीं होता, बहुत चौड़ा. इट हैज़ वेरी पतला थिन नैरो ब्लेड और इसका शार्प पॉइंटेड एंड होता है, जिसके वजह से ये इट इज़ वेरी सूटेबल फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रिमिंग, रिपेयर, ऑल्ट्रेशंस के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज आर स्विंग सिजर्स. स्विंग सिजर्स वो होते हैं जिसके जो ब्लेड लेंथ है दैट इज 5 to 6 इंचेस इन लेंथ एंड जो पॉइंट ऑफ द ब्लेड, जो फ्रंट पॉइंट होगा दैट विल बी लिटिल ब्रंट, जिसके ब्लंट, जिसके वजह से जो फैब्रिक है वो प्रॉपरली कई बार ट्रिम नहीं हो पाता. वी हैव टू मेक श्योर कि इनकेस अगर हमें वी नीड टू मेक अ precise incision, then we use this kind of trimmer and not the स्विंग सिजर्स. राइट. नेक्स्ट इज अ इलेक्ट्रिक सिजर. इलेक्ट्रिक सिजर वो होता है जिसको मोस्टली किसी भी हेवी इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए यूज़ होता है, जहाँ पे बल्क में मैन्युफैक्चरिंग होनी है, यानी कि एक साथ हमने मल्टीपल लेयर्स ऑफ फैब्रिक कट करना है. देन आई एम गोइंग टू यूज़ इलेक्ट्रिक सिजर्स बिकॉज आई नीड कि वो सारे लेयर्स एक टाइम पे कट हो जाएं. दिस विल सेव माई टाइम ऑल्सो, दिस विल सेव माई एनर्जी ऑल्सो. सो बल्क मैन्युफैक्चरिंग में जहाँ पे मल्टीपल लेयर्स एक साथ कट होने होते हैं, वी यूज़ इलेक्ट्रिक सिजर शेयर्स. ये इलेक्ट्रिक यानी कि इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटेड होते हैं या फिर बैटरी ऑपरेटेड भी हो सकते हैं. और ये कम से कम एक साथ मिनिमम 300 लेयर्स ऑफ फैब्रिक को एक साथ एक टाइम पे कट कर सकते हैं. एंड जो वर्टिकल ब्लेड होता है वो अप टू अ डेप्थ ऑफ 25 सेंटीमीटर्स और मोर, उससे ज़्यादा कट कर सकता है. इसका जो स्पीड होता है वो हम चाहे तो अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं. इफ़ यू वांट टू गो फास्ट वी कैन इंक्रीज द स्पीड और वी कैन स्लोअर द स्पीड अकॉर्डिंग टू द वे वी वांट टू हैंडल द फैब्रिक. राइट. एंड बहुत ही एफिशिएंट होता है एंड इसका टाइम सेविंग भी होता है. द ओनली थिंग इज दैट वी शुड लर्न नो हाउ टू यूज़ इट. सो जनरली ऐसा होता है, जो इस इफ़ यू कैन सी इन द डायग्राम, जो लोअर ब्लेड है, जो लोअर एक प्लेट लगी हुई है, उसको हम फैब्रिक जो लेयर्स है उसके नीचे इंसर्ट करते हैं एंड देन वी गो थ्रू द फैब्रिक. फैब्रिक के बीच में से जब हम कटिंग करेंगे तो जो इनर व्हील लगा हुआ है इट विल इनिशियली कट द फैब्रिक. This is how it is used. So these were the various types of shears and scissors that can be used.